हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे, जो है स्विचेस, उसके बाद जो दूसरा है वो है रेजिस्टर्स, और जो तीसरा है वो है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स, ठीक है। तो हम ये 3 टॉपिक्स को जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरी डिटेल जानेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे वो भी अंडरलाइन करेंगे। तो माय नेम इज ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा, खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। स्टार्ट करते हैं स्विच। सबसे पहले हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ताकि हमें अच्छे से हर चीज समझ आ जाए। स्विचेस, स्विच का नाम सुना है, बटन, ठीक है। ये घरों में आम लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो काम है वो ये है कि सर्किट में जो करंट बह रहा है, जो उसमें करंट गुजर रहा है, उसको रोकना या चलाना, रोकना या फिर चलाना। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे ये जी एक सर्किट है, इसमें हमने कोई चीज लगाया, फर्ज करें हमने जी फैन लगाया हुआ है, ठीक है। हमने क्या लगाया हुआ है जी, फैन लगाया हुआ है, ठीक है। अब जी फैन और यहां से इसकी 2 तारें होंगी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे हमने एक लगा दिया बटन, क्या किया, बटन, ये आपका बटन है, ठीक है। जो स्विच है उसे हम जब लेबॉरेटरी में कहते हैं तो हम स्विच नहीं कहते बल्कि इसे की कहते हैं। क्या कहते हैं, की, समझ आई, की कहते हैं। तो की और बेसिकली वो कहता है कि अगर ये की बंद होगी, अगर ये की ऐसे बंद होगी तो करंट गुजरेगा, तो ये जो है ये बिल्कुल मतलब जो भी चीज है वो उसमें से करंट गुजरेगा। तो अगर ये स्विच जो है, ये की जो है ये ऑफ होगी, उठाई होगी, ओपन होगी, हम इसे 3 लफ्ज कहते हैं, ठीक है। अगर की ओपन है, ठीक है, तो ओपन है तो करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है, करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है। अगर ये क्लोज है तो गुजरेगा, ठीक है। इन्हीं 2 लफ्ज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये की अगर ये बंद है, अगर ये बंद है, ठीक है, तो करंट गुजरेगा, और अगर ये खुली है तो ये करंट नहीं गुजरेगा। तो अब ये खुली हुई है, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो करंट फिर गुजरना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो की का वर्क आया है, जो काम है वो ये है कि करंट को गुजारना है या नहीं गुजारना, ठीक है। यानी कि अगर ये की ऑफ है, ये खुली हुई है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। अगर ये बंद है तो करंट गुजर जाएगा। क्लियर हो गया। ये था स्विच और इसका काम कि स्विच जो है ये बेसिकली क्या करते हैं, करंट गुजरने का काम, करंट गुजारने का काम करते हैं, ठीक है। करंट गुजारने का काम करते हैं कि गुजारना है या फिर नहीं गुजारना। समझ आई यहां तक? कोई क्लियर, कोई बात ना समझ आई तो बताएं। सबको कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई है? अगर नहीं पकड़ी तो कॉपी पेंसिल पकड़ने, अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। ये हमारी नॉन स्टॉप सीरीज चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। इसको रेज कर दें स्विच, ठीक है। अब बात ये है कि स्विच जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के आ रहे हैं, घरों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो बटन वगैरह, ठीक है, जो हम ऑन ऑफ करते हैं। लेकिन जब हम लेबॉरेटरी की बात करते हैं तो लेबॉरेटरी में जो है ये एक की जैसी होती है, ठीक है। हम उसको दबाते हैं नीचे, ठीक है, आपको तस्वीरें दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जो घरों में इस्तेमाल होते हैं वो बटन हैं और जो लेबॉरेटरी में इस्तेमाल की जाती हैं वो कीज हैं, ठीक है। और कीज को हम दबाते हैं तो वो करंट गुजरना शुरू हो जाता है, और जब हम इसको उठाते हैं तो फिर ये क्या होता है जी, करंट नहीं गुजरता। समझ आई यहां तक? क्लियर है। ये था स्विच और उसका काम कि कैसे काम करता है, क्या होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रेजिस्टर्स। इसको रेज कर दें, नोट तो नहीं करना, पक्की बात है, सबको क्लियर है? ओके। नॉन स्टॉप सीरीज हमारी चल रही है, नॉन स्टॉप सीरीज। चलिए जी, दूसरा जो टॉपिक है वो है
रजिस्टर क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत अहम, शॉर्ट अंडरलाइन कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन, रजिस्टर क्या होता है? ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो उसे रजिस्टर कहा जाता है। ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? रेजिस्टर। ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस पता है किसी को? पीछे गुजर चुका है। रेजिस्टेंस ज्यादा हो रेजिस्टर कहलाता है। ठीक है। अब जी रेजिस्टर, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट गुजरने में रुकावट आती है हम उसे कहते हैं करंट। पीछे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, करंट गुजरने में जो रुकावट आती है, रुकावट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। चलिए, अब अगर हम इसकी मिसाल जो है वो लिखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें आती है हमारी इस्त्री आती है, ठीक, हमारा पंखा आता है, हमारा हीटर आता है, ठीक है। इस तरह की जितनी भी जो चीजें हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? रेजिस्टर्स कहलाती हैं। वो हमारी क्या कहलाती हैं? रेजिस्टर्स कहलाती हैं। इसमें मोटर भी आ जाती है, वो सारी जो है इलेक्ट्रिक मोटर, वो सारी इसमें रेजिस्टेंस में ही आती हैं, ठीक है, रेजिस्टर्स में ही आ जाती हैं। क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत, कोई मसला? चलें जी, अब हम इसकी करते हैं वजाहत कि असल में होता क्या है। अब होता ये है कि ये है आपके पास एक वायर, ये क्या है? इसमें वायर, यहां पे जो है ये आपका रेजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी? रेजिस्टर, ठीक है। रेजिस्टर के जो होंगे वो एटम्स होंगे। रजिस्टर के डेफिनेटली भाई हर चीज एटम से मिलकर बनी है, ठीक है। इसमें से अब बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे वो क्या करेंगे? ये चार्जेस, सिंपल अगर हम कहें, आपकी बुक लिख रही है चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस, ठीक है। तो हम चार्ज की बात करते हैं, अगर जितने भी चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, या फिर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी दोनों चार्जेस ऑपोजिट प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जब ये मूव करेंगे ये वाले जो चार्जेस हैं तो भाई ये इन एटम्स के साथ टकराएंगे। क्या करेंगे? इन एटम्स के साथ टकराएंगे। जब ये एटम्स के साथ टकराएंगे डेफिनेटली भाई, जब हमने बैटरी के साथ जोड़ा है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स के पास ये जो चार्जेस हैं ये इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास जो है ये एनर्जी आ चुकी है, इनके पास क्या आ चुकी है? एनर्जी। अब वो जो एनर्जी है वो ये एनर्जी जो है वो वाइब्रेट, वो एटम्स के, जब एटम से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी इनको दे देंगे, इन एटम्स को दे देंगे। जब ये एटम्स के पास एनर्जी चली जाएगी तो ये जो इनकी मोशन होगी वो वाइब्रेशनल मोशन होगी, वाइब्रेशन, ठीक है। जो वाइब्रेशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी। वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन क्या होता है कि ये एक चीज है, फर्ज करें तो ये अपनी मेन पोजीशन, जो उसकी पोजीशन ये वाली है, इससे यहाँ और ये यानी कि सिर्फ इससे थोड़ा आगे पीछे हरकत करे, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है? वाइब्रेशन है। ये क्या है? वाइब्रेशन है। तो जब इनके पास एनर्जी आ जाएगी ज्यादा तो ये वाइब्रेशन इनकी क्या हो जाएगी? ज्यादा, ये तेजी से हरकत करेंगे। समझ आई यहां तक? क्या करेंगे? ये तेजी से हरकत करेंगे। तो जब ये तेजी से हरकत करेंगे तो भाई ये भी हो सकता है कि ये जो एनर्जी है, ये जो एटम्स हैं, ये जो रेजिस्टर है, ये हरारत खारिज करे या फिर ये रोशनी पैदा करे,
ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये था उसका वर्क, ये काम कैसे करता है कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है कि ये अपनी जो एनर्जी है वो लूज कर देते हैं, अपने एटम्स के साथ जब टकराते हैं तो वो दूसरे को एटम्स को एनर्जी दे देते हैं, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये हरारत और रोशनी भी पैदा करते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है सबको? ओके। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर हम किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस ये इस तरह का एक बैंड सा होता है, आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे बैंड से बने होते हैं। क्या बने होते हैं जी? बैंड से बने होते हैं। अब बैंड मतलब या धारें सी लाइनें सी लगी होती हैं, वो कलरदार होती हैं, रंगदार होती हैं। क्या होती हैं जी? ये रंगदार होती हैं। इनका मुख्तलिफ रंग होता है, ठीक है। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये क्या है, ये इतने रेजिस्टेंस है, इतनी इसकी रेजिस्टेंस है। क्लियर है? समझ आई सबको? ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, आपने देखा भी होगा तो, लेकिन आपको अभी तक समझ नहीं आया होगा कि ये रजिस्टर है। समझ आई यहां तक? क्लियर है सबको? कोई सवाल? कोई सवाल? चलें अब हम अगले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कैपेसिटर्स। कि कैपेसिटर क्या है? अभी तक अगर आपने ये वीडियोस जो हैं आपके दोस्तों तक नहीं पहुंचाई तो वो पहुंचा दें यार। पता नहीं कितने लोग होंगे जो कि नेट के बगैर पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वो नेट एफोर्ड नहीं करना चाहते, तो वीडियो को डाउनलोड करो और यार उन तक पहुंचा दें, ठीक है, उन तक पहुंचा दें लाजमन। यार वो स्टूडेंट्स जिनके पास नेट अवेलेबल नहीं है, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा ऐसे रह जाए, ठीक है। तो हम सबका जो है ये जो है फर्ज बनता है कि यार उसकी भी हम मदद करें। समझ आई? चलें अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर्स। अच्छा जी, इसकी अगर हम तारीफ करें तो हम बात करेंगे कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर जो है ये बेसिकली कहते हैं ये एक आला ही है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया, स्टोर मतलब जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आला जो चार्ज को स्टोर मतलब जमा, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। समझ आई? तो कैपेसिटर जो है ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये इसमें दो, ये सादा जो है ना, सादा कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स पे धात की प्लेटें होती हैं उन पर मुश्तमिल होता है। तो सादा कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है आपका, वो कैपेसिटर जो है सादा कैपेसिटर दो प्लेटों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे पैरेलल दो होती हैं, पैरेलल की बात करें, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये आपकी एक प्लेट है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल प्लेट होती हैं, ठीक है। इनको आप क्या करते हो, इनको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हो। जब एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो जो नेगेटिव बैटरी के साथ जुड़ी होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो पॉजिटिव प्लेट जो है, पॉजिटिव प्लेट मतलब जो आपका टर्मिनल है उसके साथ जुड़ी होती है तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग। क्या कहते हैं? कैपेसिटर की चार्जिंग,
ठीक है, इसको चार्जिंग बोलते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो भाई, जब हम बैटरी जो हटाते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ करीब करीब है, तो चला जाएगा, ये पॉजिटिव इस तरफ चला जाएगा ना, तो इस जाने को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दरमियान कोई चीज रख देते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर जो है कोई चीज रख देते हैं जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लें, हम इसे चले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। डाई ये एक मटेरियल ही होता है। आपने कभी कैपेसिटर को तोड़ के देखा हो तो उसके अंदर से एक पट्टी सी निकलती है, छोटा सा, ठीक है, रूल सा निकलता है, जिसे हम ऐसे खींचते हैं तो वो आंखों पे लगाते हैं जब हम छोटे हुआ करते थे, ठीक है। तो वो बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक है। उसका काम ये है कि चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं जाने देता डायरेक्ट, ठीक है, समझ आई, क्लियर है। चलें जी, अब इसका काम जस्ट ये है डाई इलेक्ट्रिक का कि वो चार्ज को इधर से उधर नहीं जाने देता, ठीक है। सामने सामने प्लेटें हैं यार, इस वजह से इसको इधर से उधर नहीं जाने देता डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा जी, अब क्या होगा, आप क्या करते हैं, इसको रेस कर दें, इसको रेस कर दें, ओके। चलें जी, नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं ताकि और समझ आ जाए। अब जो है हम क्या करते हैं, ये आपके पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर को दो पैरेलल लाइन से, बैटरीज को एक बड़ी और एक छोटी लाइन से, हम क्या करते हैं, इसको एक तार से जोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं। बैटरी नहीं मैंने लगाई, ठीक है, इस पे पॉजिटिव था, क्योंकि जब आप हटाओगे, जो बैटरी हटा दोगे तो वो सेव हो गया, उस पर चार्ज उस पर जमा हो गया, अब वो जा नहीं सकता। जैसे आप ऐसे करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ जाएगा, या नेगेटिव पॉजिटिव की एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि चार्ज जो स्टोर हुआ है वो तो कंज्यूम हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो जो है वो गुजर जाएगा ना, जो आपने चार्ज किया था वो तो सारा खर्च हो जाएगा। तो हम इसे बोल देंगे डिस्चार्जिंग, क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। जो कैपेसिटर की अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो एक आ सकता है कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कहते हैं कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत, ठीक है, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत को कैपेसिटेंस कहते हैं। किसी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की सलाहियत कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस कहलाती है, कैपेसिटेंस कहलाती है। क्लियर है यहां तक। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है कैपिटल सी से। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो हम कहेंगे Q जो है Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। Q जहां पे है वो है चार्ज, Q जो है यहाँ पे क्या है, चार्ज, C आपकी कैपेसिटेंस और V जो है वो वोल्टेज है। वो क्या है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब है वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही चार्ज भी ज्यादा स्टोर होगा। यहां तक जो था वो आपका ये है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कैपेसिटेंस की, तो यूनिट जो है वो इसका है फैरेडे, फ्रेडे, ठीक है, फैरेड। क्या है, फैरेड। ये फ्रेडे एक साइंटिस्ट था जिसने ये किया है, इसलिए इसका नाम भी फैरेडे रख दिया गया, फैरेड रख दिया गया, फैरेड, फैरेड, ठीक है। तो फैरेड जो है इसको F, कैपिटल F से लिखते हैं। ये एक बड़ा यूनिट है, तो छोटा यूनिट आपको पता है फिर मैक्रो फैरेड ही इस्तेमाल होगा। हम ज्यादातर मैक्रो फैरेड की बात करते हैं न्यूमेरिकल्स में।
समझ आई। कैपेसिटर्स को हम बहुत से चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, करंट को, ठीक है, जैसे जी आप फैंस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपने देखा होगा जब जो है हम बटन ऑफ करते हैं तब भी पंखा थोड़ी देर तक चलता रहता है, तो वो जो चार्ज स्टोर हुआ होता है ना, वही बेसिकली क्या होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये जो चार्ज स्टोर हुआ है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है उस वक्त, ठीक है, उस वक्त क्या हो रहा होता है, डिस्चार्ज हो रहा होता है। यहाँ तक जो था वो हमारे 3 टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस और जितनी भी एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन है वो बर वक्त शेयर करते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हम यहाँ से ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कैपेसिटर्स की इकसाम, कैपेसिटर्स की इकसाम और इसके इस्तेमालात। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।